हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 10 गेटिंग टू नो इंडिया। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको EVS 1, EVS 2 एंड इंग्लिश के सारे लेसन की वीडियो मिल जाएगी और चैनल पे आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगा। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 10 गेटिंग टू नो इंडिया। तो इसमें इंडिया के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे इंडिया का मैप दिया गया है। इट शोज़ द डिफरेंट रिवर्स इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो डिफरेंट रिवर्स है उनको यहाँ पे हमें मैप में दिखाई दिया है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद सम ऑफ द नेम्स। तो आप भी फैमिलियर होंगे कुछ नेम से, मतलब आपको कुछ नेम्स पता होंगे रिवर के। दे आर ऑफन मेंशन इन पेट्रोटिक सॉन्ग। जो हम पेट्रोटिक सॉन्ग बोलते हैं उनमें भी इनके नाम मेंशन किए गए हैं। जैसे कि हम राष्ट्रगीत बोलते हैं तो उसमें भी आते हैं ये नेम। आवर कंट्री इज़ रिच विथ मैनी रिवर्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। तो देखिए हमारे देश में काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप की नदियाँ हैं, माउंटेन्स है, प्लेटीज़ है। सम ऑफ देम हैव बीन शोन ऑन द मैप। तो इस मैप पे वो दिखाने की कोशिश की गई है। विच ऑफ द नेम्स गिवन ऑन द मैप सीम फैमिलियर। तो आपको यहाँ पे कौन से जो रिवर के नाम है वो पता है, कौन से नाम से आप फैमिलियर हो, ये क्वेश्चन पूछा है। वेयर हैव यू रीड अबाउट देम। आपने इसके बारे में कहाँ पे रीड किया है, कहाँ पे पढ़ा है। ऑन द मैप एनसर्कल दी नेम्स यू नो। जो नाम आपको पता है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एनसर्कल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे हमें मैप कौन सा दिया है। तो इंडिया का ये मैप दिया गया है यहाँ पे मेजर रिवर्स। तो जो रिवर्स है यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाई दी गई। तो सबसे पहले मैप में अगर आप देखते हो तो इंडेक्स को ज़रूर देखना कि इंडेक्स में आपको क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे रिवर के लिए ब्लू कलर का साइन है जो इस तरीके से दिखाई दिया है और सेम आपको ऐसे साइन यहाँ पे मैप में भी दिखाई दे रहे हैं। तो यही क्या है, रिवर्स के नेम है। और दूसरी बात मैप में आपको ऑब्जर्व करनी होती है डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ। हमेशा याद रखना है कि मैप में जो ऊपर की साइड दिखाई दी जाती है ये कौन सी होती है, नॉर्थ। फिर उसके अपोजिट साउथ आएगी और यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट आपको डायरेक्शन भी दिया जाता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए कौन सी यहाँ पे रिवर्स आपको दिखाई दे रही है जो आपको पहले से ही पता होगी। जैसे कि गंगा रिवर है, उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र में देखोगे आप तो गोदावरी नदी है, देन तापी है, यहाँ पे नर्मदा। ये सारी नदियों के नाम आपने पहले भी सुने होंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे छोटा नागपुर, प्लेटी, जैसे कि हिमालय यहाँ पे दिया है। यहाँ से पूरा ये हिमालय का पोर्शन आएगा। उसके बाद पंजाब स्टेट है, यहाँ पे डेजर्ट दिए गए हैं। ये उसके बाद यहाँ पे अरवली रेंज। तो इस तरीके के अलग अलग जो माउंटेन्स होते हैं या फिर प्लेटीज़ है, उसके बाद रिवर्स है, इनको यहाँ पे शो किया गया है। अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप अच्छे से देख सकते हो को किस तरीके से यहाँ पे दिया है। देखो डेक्कन प्लेटी भी दिया गया है, उसके बाद सह्याद्री माउंटेन। और ये जो ब्लू कलर में है ये क्या है, रिवर्स है। जैसे कि ये कावेरी नदी यहाँ पे दिख रही है, उसके बाद कृष्णा नदी दिख रही है। तो आप इस तरीके से नेम ऑब्जर्व कर सकते हो और आपको पहले से ही जो नाम पता है, आप जो नाम के साथ फैमिलियर हो उनको सर्कल कर सकते हो। ओके, देन हम यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दिया है हमें इंडिया फिजिकल मैप दिया हुआ है और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कई सारे कलर दिखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कलर दिख रहे हैं अलग अलग तरीके के। और यहाँ पे अगेन आपको इंडेक्स चेक करना है। तो इंडेक्स में देखिए आपको मेजरमेंट के साथ, मतलब जो मीटर्स में ये दिया है, हाइट दिया है, उसके लिए अलग अलग कलर दिए गए हैं। जो हमारा प्रीवियस लेसन में हमने ये मेथड देखी थी मैप के लिए, लेयर टिंटिंग मेथड। तो लेयर टिंटिंग मेथड मैप में क्या होता है कि हाइट के लिए अलग अलग कलर यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने 9th लेसन नहीं देखा है तो 9th लेसन ज़रूर देखिए, आपको ये मेथड सारे अच्छे से समझ में आएगी कि लेयर टिंटिंग मेथड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लास्ट में हमें ग्रीन कलर दिया है जो सी लेवल के हैं, सी लेवल के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको ये कोस्टल रीजन में पूरा ग्रीन कलर दिख रहा है, तो ये क्या है, सी लेवल। उसके बाद ऊपर आपको दिया गया है 6000 के लिए ऑरेंज कलर दिख रहा है। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट है क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं। ओके, यहाँ पे अगर एनलार्ज करके देखोगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। येलो कलर के लिए हमें दिया है कम हाइट, जैसे कि 200 मीटर पे है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलेंगे, प्लेटीज मिलेंगे। देखिए आप यहाँ पे देखोगे, अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो तेलंगाना प्लेटी। उसके बाद महाराष्ट्र में हमें महाराष्ट्र प्लेटी ये यहाँ पे दिख रहा है।
उसके बाद आपको और भी प्लेटीज मिलेंगे, अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे मालवा प्लेटी दिख रहा है। तो येलो कलर मीन्स क्या है, यहाँ पे हाइट ज़्यादा नहीं है और प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पे प्लेटीज हमें ज़्यादा दिखाई देंगी। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कैसे ऑरेंज कलर दिया गया है, येलो कलर दिया गया है, उसके हिसाब से वहाँ पे क्या होती है, हाइट होती है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, अच्छे से समझ में भी आता है। उसके बाद आपको इस मैप के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर आपको देखने हैं। फर्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे फाइंड द माउंटेन्स एंड नेम देम। तो माउंटेन्स के नाम आपको फाइंड आउट करने हैं, उनको नाम देने हैं। तो माउंटेन्स कौन से आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि कौन से माउंटेन है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे झस्कार माउंटेन आपको दिखाई देगा ऑरेंज कलर में, यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद और भी आपको मिलेंगे, आपको यहाँ सिर्फ क्या करना है, ढूंढना है कि कहाँ पे माउंटेन्स है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखना है सेकंड, नेम द हिल्स शोन ऑन द मैप। तो आपको हिल्स जहाँ पे भी दिख रहे हैं वहाँ पे आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है हिल्स दिए हुए हैं। उसके बाद ऊपर अगर जाते हैं हम तो ऊपर भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे महादेव हिल्स, यहाँ पे देखिए महादेव हिल्स दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सातमाला हिल्स दिख रहा है। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे आपको हिल्स दिख रहे हैं और उनके नाम लिखने हैं। फाइंड द नेम द प्लेटीज इन द मैप। तो प्लेटीज कहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी दिखा है आपको, येलो कलर में ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। तो देखिए महाराष्ट्र प्लेटी दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद डेक्कन प्लेटी है, तेलंगाना प्लेटी है। इनके नाम आपको मेंशन करने हैं, आप पेंसिल से यहाँ पे दिखा सकते हो, उनके नाम मेंशन कर सकते हो। Which rivers originated in the Himalayas and joined the Indus? Consider the height and write the direction of their flow. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती है और इंदुस मतलब सिंधु नदी जो है उसको ज्वाइन होते हैं, उनकी यहाँ पे क्या करनी है, आपको हाइट मेंशन करनी है और उनकी डायरेक्शन कहाँ पे फ्लो होता है ये आपको दिखाना है। देन फिफ्थ वन है यहाँ पे राइट द नेम्स ऑफ द मेजर रिवर्स विच फ्लो इन टू द कोरामेंडल कोस्ट। तो ये आपको वहाँ पे मैप में अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्टडी द कोर्स ऑफ द गंगा, नर्मदा, वैनगंगा, गोदावरी एंड कावेरी रिवर्स। नोट द स्लोप ऑफ द लैंड इन ईच बेसिन एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। तो इनका स्लोप कौन सी तरफ से, इनका फ्लो कहाँ पे है, ये आपको क्या करना है, मैप में अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसके बाद लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सेवेंथ है फाइंड द लेक्स ऑन द मैप एंड नेम देम। तो यहाँ पे कौन से लेक्स आए हैं, उनके नाम आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। तो कौन से लेक आए हैं यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो सांबर लेक यहाँ पे ब्लू कलर का आपको दिख रहा है डॉट के जैसे, तो सांबर लेक है वहाँ पे। उसके बाद और भी रहेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, लिखने हैं। राकस लेक यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके के आपको लेक मिल जाएंगे जिनके नाम आपको लिखने हैं। 7 क्वेश्चन का आंसर आएगा। 8 नंबर है फाइंड एंड नेम द गल्फ्स एंड द डायरेक्शन इन विच दे आर लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो कहाँ पे है वो आपको मिल जाएगा इसमें मैप में। 9th है स्टडी द वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स ऑफ इंडिया, फाइंड देयर नेम्स एंड राइट द डायरेक्शन इन विच दे आर लोकेटेड। तो तीनों साइड से जहाँ पे हमें वाटर बॉडीज दिख रहे हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। तो जैसे ये हमारा मैप है, तो यहाँ पे देखिए तीनों साइड से कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल दिख रहा है इस साइड, और यहाँ पे इंडियन ओशन दिख रहा है। तो कौन से डायरेक्शन में कौन सा सी आ रहा है ये आपको लिखना है और उनके नाम भी आपको मेंशन करने हैं। ओके, देन स्टडी द वाटर बॉडीज ऑन, ये हो गया। 10th वन फाइंड द लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स एंड राइट द नेम्स ऑफ सम ऑफ द आइलैंड। तो आपको और भी जो आइलैंड दिख रहे हैं वहाँ पे उनके नेम लिखने हैं। 11th विच रिवर बेसिन इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया। तो आपको ये मैप में दिखाई देगा, आपको लिखना होगा। We learn about the physical setup of India with the help of the map and the questions given with it। जैसे कि हमने ऊपर देखा था फिजिकल मैप और उसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे कितनी इजीली हमें सब मिल रहा था। अगर फिजिकल मैप को हम ऑब्जर्व करते हैं, सारी बातें अगर हम इंडेक्स में भी देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है और हम आंसर इजीली दे सकते हैं। आवर कंट्री कंप्राइजेस वेरियस रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेटीज, प्लेन्स, आइलैंड एक्सेट्रा। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में कई सारे रिवर्स, माउंटेन्स है, प्लेटीज है, प्लेन्स और आइलैंड है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स एंड टैपर्स टूवर्ड द साउथ। तो जैसे हमने देखा कि 3 साइड से क्या है, वाटर बॉडीज हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड द इंडियन पेनिनसुला। तो इसे क्या कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुला।
फिर एक बार आपको मैप दिखाती हूँ मैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पेनिनसुला का मतलब क्या होता है कि 3 साइड से जहाँ पे वाटर बॉडीज दिख रही है, ज़मीन के तीनों साइड से हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, वाटर, इस साइड से, ये साइड और ये साइड, तो ये क्या होता है, पेनिनसुला। ये इंडिया का पेनिनसुला है, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, आवर नॉर्थन बॉर्डर इज डिफाइंड बाय द लोफी हिमालयज रेंजेस, आवर कंट्री हैज़ फॉरेस्ट, प्लेन एंड डेजर्ट। जैसे कि हमने मैप में देखा हिमालय कहाँ पे है, उसके बाद फॉरेस्ट है, कई टाइप के प्लेन्स है, डेजर्ट है। द एग्जाम्पल ऑफ आवर कंट्री इज लार्ज, द हाइट अबोव सी लेवल वेरीज एंड गोज अप इवन बियॉन्ड 8000 मीटर। तो 8000 मीटर तक हाइट हमें दिखाई देती है। देयरफॉर द वेदर कंडीशन चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो हर एक रीजन का वेदर जो होता है, क्लाइमेट जो होता है, ये क्या है, डिफरेंट है। दिस गिव्स राइज टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो हर एक रीजन में अलग अलग टेम्परेचर है, अलग वेदर है, क्लाइमेट अलग है, तो इसीलिए हर एक रीजन में प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इनमें भी हमें वैरायटी दिखती है। सिमिलरली देर इज़ ऑल्सो डिफरेंस इन द क्रॉप्स कल्टिवेटेड। तो हर एक रीजन के क्रॉप्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वीट इज़ अ प्राइमरी क्रॉप इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में सबसे ज़्यादा वीट का जो ये होता है, ग्रेन्स उगाए जाते हैं। राइस इज़ अ प्राइमरी क्रॉप इन द साउथ एंड अलॉन्ग द कोस्ट। ज्वार इज़ प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल इन अ सेंट्रल इंडिया। जैसे कि महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पे ज्वार ज़्यादा लिया जाता है। दिस डाइवर्सिटी हैज़ ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन आवर लाइफस्टाइल, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड अ कल्चर। तो ये सारी जो डाइवर्सिटी हमें दिखती है, तो इसका सीधा इफेक्ट हमारे लाइफस्टाइल पे, कस्टम्स, ट्रेडिशन या कल्चर होते हैं, ये भी हमें क्या दिखते हैं, हर एक रीजन में अलग अलग दिखते हैं। पीपल ऑफ मेनी डिफरेंट कास्ट, ट्राइब्स एंड रिलीजन लिव इन आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के, कास्ट के लोग रहते हैं। मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन। वी आल्सो सी डिफरेंसेस इन फूड, क्लोथिंग एंड फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन इन द डिफरेंट रीजन। तो जैसे कि हमें पता है हर एक स्टेट की स्पेशलिटी होती है, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें हमें हर एक रीजन में अलग अलग दिखाई देती है। अगर फिजिकल मैप के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें पिक्चर दिए गए हैं कि कैसे फॉरेस्ट रीजन है हमारी इंडिया में, डेजर्ट रीजन भी है, उसके बाद प्लेन्स, माउंटेन रीजन और मार्शी रीजन, यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम, यहाँ पे और एक हमें मैप दिया गया है। यहाँ पे इंडेक्स में देखेंगे हम, पहले इंडेक्स में क्या दिया है, ये ब्लैक कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे लाइन दिख रही है, ये है इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, नेशनल कैपिटल, स्टेट कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो इस तरीके का हमें यहाँ पे दिया गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। स्टडी द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन अबोव एंड आंसर द क्वेश्चंस। फाइंड आवर स्टेट। तो हमारा जो स्टेट है उसको फाइंड करना है। कलर इट विथ योर फेवरेट कलर एंड राइट द नेम ऑफ इट्स कैपिटल। तो जो भी हमारा स्टेट है, जिस स्टेट में हम रहते हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, कलर करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो क्या करेंगे, महाराष्ट्र का जो मैप है यहाँ पे इसको हमें कलर करना है और इसकी जो कैपिटल दी गई है, तो यहाँ पे देखो आपको इंडेक्स में क्या दिया है, स्टेट कैपिटल के लिए एक डॉट ब्लैक कलर का, तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है, तो मुंबई क्या है, हमारी कैपिटल है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इंडिया में स्टेट कितने हैं, 28 स्टेट होते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। पहले ये 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को भी अभी क्या यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है। यूनियन टेरिटरी का मीनिंग होता है केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ राज्य क्षेत्र जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8 है, एंड स्टेट्स कितने हैं, 28। ये आपको याद रखना है। सेकेंड यहाँ पे दिया गया है विच इज़ द नॉर्थन मोस्ट स्टेट। तो नॉर्थन मोस्ट मतलब नॉर्थ साइड में आपको कौन सा स्टेट दिख रहा है, ये आपको देखना है यहाँ पे। तो आपको कैसे समझ में आएगा डायरेक्शन, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आपको यहाँ पे ये डायरेक्शन दिए जाते हैं, उनको अच्छे से याद रखना है। तो नॉर्थन साइड में मतलब नॉर्थ साइड में आपको कौन सा दिख रहा है, ऊपर की साइड में, तो कौन सा आएगा, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है विच इज़ द साउथर्न मोस्ट स्टेट। तो साउथ में कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे साउथर्न मोस्ट केरला एंड तमिलनाडु। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कलर द स्टेट टू द नॉर्थ ईस्ट इन डिफरेंट कलर्स, राइट देयर नेम्स एंड द नेम्स ऑफ देयर कैपिटल्स। तो नॉर्थर्न ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड दी है आपको, तो कहाँ पे आएगी, ये है हमारी नॉर्थ साइड, ये है हमारी ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब इसके बीच में आने वाले, तो कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है। तो इनको आपको अलग अलग कलर देने हैं, उनके जो कैपिटल्स है, जैसे कि यहाँ पे बिहार की कैपिटल क्या दिख रही है आपको, पटना दिख रही है, और उत्तर प्रदेश की लखनऊ दिख रही है, तो उनको आपको लिखना है।
फिफ्थ वन है कलर द लार्जेस्ट स्टेट इन येलो एंड सर्कल इट्स कैपिटल। तो लार्जेस्ट आपको कौन सा दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको राजस्थान, तो इसको आपको येलो कलर देना है और उसका कैपिटल लिखना है। राजस्थान का कैपिटल कौन सा है, जयपुर, तो वो आपको लिखना है वहाँ पे। व्हाट डू द नेम्स इन रेड लेटर शोज। तो रेड लेटर्स में जो आपको नाम दिख रहे हैं ये क्या है, देखिए यहाँ पे ये पुदुचेरी है, उसके बाद लक्षद्वीप वगैरह, ये क्या है, ये यूनियन टेरिटरीज़ है जिनके नाम आपको रेड कलर्स में दिए गए हैं यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। तो ये आपको याद रखना है जीके के लिए, या फिर आपके एग्जाम में भी आ सकता है। कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। कंसिडरिंग द एरिया, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, इट इज़ फॉलो बाय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इज इन द थर्ड प्लेस। तो सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश और तीसरे प्लेस पे आता है हमारा महाराष्ट्र। गोवा इज़ द स्टेट विद द स्मॉलेस्ट एरिया। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जो आपको हमेशा याद रखनी है। लेट ईच पर्सन इन द क्लास चूज वन स्टेट, यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट। तो आपको क्या करना है, आपके क्लास में हर एक स्टूडेंट को क्या करना होगा, यहाँ पे एक एक स्टेट को चूज़ करना है और जो फॉलोइंग पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट दिए हैं, जैसे कि सोशल एंड कल्चरल फीचर्स, उसमें आएगी लैंग्वेज, फेस्टिवल, क्लोथिंग, डांस फॉर्म। तो फॉर एग्जांपल अगर हम गुजरात का लेते हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड ने या फिर आपने एक स्टेट चूज़ किया जो कि गुजरात है, तो गुजरात की लैंग्वेज क्या आएगी, गुजराती। फेस्टिवल वहाँ पे कौन सा सेलिब्रेट करते हैं, तो नवरात्रि। क्लोथिंग आएगी घाघरा चोली, डांस फॉर्म आएगा डांडिया। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। और जोग्राफिकल फीचर्स में आप लिख सकते हो वहाँ के लैंडफॉर्म्स कैसे है, वहाँ पे वाटर बॉडीज़ कौन सी है, फॉरेस्ट कौन से, उनके नाम लिख सकते हो। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। You can take the help of the school library, newspapers, magazines, the internet, television and your teacher to find the information। तो यहाँ पे आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है वहाँ के बुक आप पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, मैगजीन है, इंटरनेट है, टीवी है, या फिर ये नहीं कर पाते हो तो अपने टीचर से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नाउ मेक चार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड एंड पुट देम अप इन द क्लासरूम। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो उसके चार्ट बनाओ, आपके क्लासरूम में लगाओ। वाइल डूइंग दिस डू नॉट फॉरगेट द यूनियन टेरिटरीज। तो आपको स्टेट लेने हैं, उनके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज जो है उनकी भी इंफॉर्मेशन लिखनी है। इन दिस वे यू विल हैव अ डिस्प्ले ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन योर क्लासरूम। तो आपके क्लासरूम में आपके सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। We also notice differences in the crops produced in the different region. Let us find out where the coffee, tea, oranges, mangoes, etc. तो हमारे देश में रीजन डिफरेंट है, तो वहाँ के जो क्रॉप्स होते हैं या फिर जो फ्रूट्स वेजिटेबल आते हैं ये अलग अलग उगते हैं वहाँ पे। तो हमें आगे देखना है। दैट वी सी इन द मार्केट कम फ्रॉम एंड हाउ दे रीच अस। तो हमें यही देखना है कि ये जो कॉफ़ी, टी, ऑरेंजेस पर्टिकुलर रीजन में ही आते हैं तो हम तक कैसे पहुँच पाते हैं, या फिर मार्केट में हमें अवेलेबल कैसे होते हैं। हाउ दे रीच अस, वो हम तक कैसे पहुँचते हैं यही हमें देखना है। सी द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज। तो इसके लिए हमें और एक मैप दिया गया है नेक्स्ट पेज पे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे, वो रीड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द इंडियन मेनलैंड सेवरल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इंडियन टेरिटरी। तो इंडियन टेरिटरी में कई सारे आइलैंड भी इंक्लूड है। उसमें फर्स्ट यहाँ पे दिया है लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है, अरेबियन सी में है। उसके बाद द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, द कोस्टल आइलैंड नियर द इंडियन मेनलैंड। ऑल दीज आइलैंड हैव स्ट्रेटेजिक लोकेशन फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब राजा लोग थे तो इनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे कि अगर कोई शत्रु, कोई एनिमी उन पे अटैक करता है तो उनके लिए डिफेंस करने के लिए ये पॉइंट अच्छे थे। लॉन्ग एगो फोर्ट्स वेर बिल्ट ऑन सम ऑफ दिस आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र टू सेफ गार्ड द कोस्ट। तो कोस्ट रीजन में सेफ्टी के कारण ये लोगों ने क्या किए थे, कई सारे जो फोर्ट होते, किले होते, ये आइलैंड पे बनाए गए हैं। दिस हिस्टोरिकल फोर्ट्स आर नोन एज सी फोर्ट। तो इन्हें क्या कहा जाता था, सी फोर्ट, समुद्री किले। वी कैन सी सेवरल सच फोर्ट अलॉन्ग द कोकन कोस्ट। अगर कोकन में आप कभी जाओगे तो वहाँ पे आपको कई सारे ऐसे फोर्ट दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है जंजीरा, देखिए यहाँ पे नेम दिया है। सी फोर्ट कौन सा है, ये जंजीरा है जो आयरलैंड में बना हुआ है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है ये मैप।
जिसमें इंडेक्स में देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है कि किस तरीके से बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज है, नेशनल कैपिटल, ये सारा है यहाँ पे आपको रीड करना होगा। यहाँ पे कुछ साइंस भी दिख रहे हैं आपको। ओके, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। स्टडी द मैप गिवन अबो केयरफुली, दिस मैप शोज सम ऑफ द कैश क्रॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, क्रॉप्स दिए हैं और कुछ ट्रांसपोर्ट के रूट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हमें फर्स्ट, फ्रॉम वेयर विल वी ऑब्टेन सैफरॉन, ट्रेस द मोस्ट कन्वीनियंट रूट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सैफरॉन हमें कहाँ से मिलता है और उसका रूट देखना है। तो सैफरॉन के लिए आपको साइन दिया है यहाँ पे, देखिए इस तरीके का, कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से हमें मिलता है। और उसके लिए रूट्स कौन से यूज़ किए गए हैं, ये यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो ब्लैक क्या आएगा, नेशनल हाईवे आएगा। अगर ऑरेंज आप देख रहे हो तो क्या आएगा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो यहाँ पे आपको देख के ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंड, इन विच स्टेट्स इज टी ग्रोन। तो टी कहाँ पे मिलता है हमें, देखिए कहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है। टी के लिए ये साइन है, तो सिक्किम है, उसके बाद आसाम है। तो सबसे ज़्यादा जो टी प्रोडक्शन होता है या फिर टी प्लांटेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, आसाम में। ये आपको याद रखना होगा। फाइंड द रूट टेकन ब्रिंग क्लोज इन टू अवर स्टेट एंड ट्रेस इट। तो क्लोज कहाँ पे दिख रहे हैं, देखो आपको क्लोज के लिए कौन सा साइन दिख रहा है यहाँ पे। पहले तो साइन देखिए आपको कौन सा दिया है, ये देखिए ये, तो कौन सा ये साइन कहाँ पे दिख रहा है आपको, केरला में। तो सबसे ज़्यादा केरला कहाँ पे मिलता है, क्लोज कहाँ पे मिल रहा है हमें, केरला से मिल रहा है। और उसके लिए रूट्स कौन से, ये आपको मैप में पता चल जाएगा। फाइंड द स्टेट्स इन विच एप्पल्स आर ग्रोन, सर्कल देयर नेम्स। तो एप्पल कहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जम्मू श्रीनगर जो है यहाँ पे, वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल यहाँ से ही आते हैं। देन फाइंड द रूट टू डिलीवर ऑरेंजेस फ्रॉम नागपुर टू बीकानेर एंड ट्रेस इट। तो नागपुर में सबसे ज़्यादा ऑरेंजेस होते हैं, ये हमें तो पता ही, लेकिन अगर बीकानेर में ये ट्रांसपोर्ट करने हैं तो यहाँ से रूट कौन सा आएगा, ये यहाँ पे नागपुर है और राजस्थान बीकानेर यहाँ पे है। तो यहाँ पे कौन सा रूट आपको दिख रहा है, एक ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये ऐसे इस तरीके का जाएगा, जो नेशनल हाईवे दिया गया है, तो ये रूट यूज़ होगा। और अदर अगर रूट्स है तो आप देख लीजिए और उनके नाम लिख सकते हो। फाइंड अ रूट टू डिलीवर कॉफ़ी एंड मैंगोज टू वेस्ट बंगाल एंड ट्रेस इट। सेम वही करना है आपको कि यहाँ पे कॉफ़ी एंड मैंगोज कहाँ पे है और वेस्ट बंगाल तक कहाँ कैसे जाएंगे, कौन सा रूट यूज़ हो रहा है, ये आप देख सकते हो। हाउ विल यू सेंड ओनियन फ्रॉम महाराष्ट्र टू अरुणाचल प्रदेश। तो महाराष्ट्र में ओनियंस कहाँ पे है और कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके लिए रूट आपको देखना पड़ेगा। व्हाट्स द सोल्यूशन, Harsh and Tanishka live in Mumbai. They want to see the Andaman and Nicobar Island. First, they are going to see their uncle in Chennai. After that, they will visit the island. To make this trip, which of the routes on the map on page 49 will they have to take? Will you help them by tracing the routes on the map? तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये मैप ही आपको यूज़ करना है कि जैसे जो आपको नाम दिए गए वो दोनों कहाँ पे रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे है मुंबई, यहाँ से उनको जाना है अपने अंकल के पास चेन्नई। तो चेन्नई कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे। अगेन ये कौन सा रूट यूज़ करेंगे, ये जो नेशनल हाईवे दिख रहा है इससे भी आ सकते हैं चेन्नई के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हमें अंडमान निकोबार दिख रहा है, तो इसके लिए जो रूट यहाँ पे यूज़ हो रहा है आपको दिख रहा है कि ब्लू कलर के जो डॉट्स है, तो इनका नाम क्या दिया गया यहाँ पे, मेजर वाटरवेज। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले मुंबई से चेन्नई जाएंगे नेशनल हाईवे के थ्रू, और उसके बाद जो मेजर वाटरवेज है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो चेन्नई से अंडमान निकोबार के लिए जा सकते हैं। तो ये रूट आप क्या करोगे, वहाँ पे ट्रेस करोगे। ऑलवेज रिमेंबर में देखना है, देयर इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स इन अवर कंट्री, वी कैन इजीली सी दिस इन फॉरेस्टेड रीजन्स, वी मस्ट प्रिजर्व दिस डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मीनिंग ही क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, अलग अलग जो दिखते हैं हमें, अलग अलग पन जो होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, बर्ड्स में, तो ये हमारे कंट्री में ज़्यादा दिखती है डाइवर्सिटी। जैसे कि फॉरेस्ट रीजन में भी हमें डाइवर्सिटी दिखती है क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एंड वी मस्ट प्रिजर्व दिस डाइवर्सिटी, और हमें इनको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। व्हाट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, वी स्टडीड इंडिया विद द हेल्प ऑफ मैप्स, वी स्टडी द लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज इन इंडिया। थ्रू एक्टिविटीज़ वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस लैंग्वेजेस, क्लोथ्स, फेस्टिवल्स एंड अदर फीचर्स ऑफ इंडिया।
वी आइडेंटिफाइड सम क्रॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स इन इंडिया। तो इतनी सारी जो इंफॉर्मेशन है हमारे इंडिया के बारे में, ये हमने इस लेसन में देखी है। आई होप आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, आपके जो 5th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको लेसन कैसे लगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।